ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे भाई और बहनें। अगर आज रात एक घोषणा हो जाए कि आखिरी ट्रेन वापसी की निकल रही है और केवल वही देख पाएंगे जो जाग चुके हैं, तो क्या आप उसे देख पाएंगे या आप भी भीड़ की तरह सोए रहेंगे? आज की मुरली कहती है कि तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो और ज्ञान सूर्य ने तुम्हें जगा दिया है। लेकिन सवाल है, क्या हम सचमुच जागे हैं या अभी भी देह अभिमान के डिब्बे में बैठे हैं? तो आइए आज की कहानी 28 फरवरी 2026 से सिर्फ सुनते नहीं, अपने जीवन से जोड़ते हैं। कहानी का शीर्षक है आखिरी सीढ़ी से पहले। रात का समय था, स्टेशन पर भीड़ थी, लेकिन अजीब सी चुप्पी थी। घोषणा हुई, यह ट्रेन अंतिम यात्रा पर है, जो चढ़ना चाहे अभी चढ़ जाए। लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। किसी को जल्दी थी, किसी को मोबाइल में व्यस्त था, किसी को लगा अभी तो बहुत समय है। पर एक युवक जिसका नाम विवेक, वो ठिठक गया। उसे लगा कि यह घोषणा तो साधारण नहीं है। वो टिकट खिड़की पर गया। वहां एक वृद्ध खड़े थे, सफेद वस्त्रों में, आंखों में अजीब सी शांति थी। वृद्ध बोले, बेटा, यह ट्रेन वापसी की है, लेकिन सबको देखती नहीं है। विवेक हंसा, वापसी? कहाँ की वापसी? वृद्ध मुस्कुराए, घर की। विवेक फिर ट्रेन में चढ़ गया। पहला डिब्बा भरा था। लोग बेहस कर रहे थे। किसी को सीट चाहिए तो किसी को सम्मान। छोटी बात पर झगड़ा, मैं सही तू गलत। विवेक भी चिढ़ गया। उसे लगा ये लोग कितने गलत हैं। अचानक वही वृद्ध व्यक्ति उसके पास आ गए। धीरे से बोले, बेटा, टकराव का कारण जानते हो? देह अभिमान है। फिर विवेक चुप हो गया। ट्रेन आगे बढ़ी। अब बाहर तूफान था, अंदर अजीब सा दबाव, जैसे किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है। लोग अचानक बेहस जैसे हो गए हैं। गुस्सा, ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन, दुख। वो वृद्ध व्यक्ति बोले, जब आत्मा देह समझती है, माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। विवेक ने हल्के से आंखें बंद की और भ्रुकुटी के बीच में अपने सारे ध्यान को केंद्रित किया। पहली बार उसने खुद को शरीर नहीं, एक चमकता हुआ बिंदु महसूस किया और सचमुच मन शांत हो गया। ट्रेन एक अजीब स्टेशन पर रुक गई। नाम लिखा था चढ़ती कला। वहां एक विशाल सीढ़ी थी, नीचे अंधेरा और ऊपर स्वर्णिम प्रकाश। वृद्ध व्यक्ति बोले, 84 जन्म पूरे हुए, अब उतरती कला खत्म, अभी चढ़ती कला शुरू हो रहा है। विवेक समझ गया, यह कोई साधारण यात्रा नहीं, यह ड्रामा की अंतिम घड़ी है। कुछ यात्री ट्रेन से उतर के कहने लगे, अरे अभी तो बहुत समय है, अभी तो 40,000 साल बाकी है। वृद्ध गंभीर हो गए, अज्ञान नींद गहरी है, तुम जागो बेटा, अब जगाओ,
विवेक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ लोगों से पूछने लगा, गीता का भगवान कौन है? कोई लोग चौंके, सोच में पड़े। धीरे धीरे कुछ आत्माएं उसकी ओर आने लगी। अचानक कोई आकर बोला, तुम कौन होते हो? समझाने वाला हमको। तुम्हें क्या मिला है? विवेक का अहंकार जागने लगा, दिल दुखा। लेकिन फिर उस वृद्ध की आवाज आई, बेटा धर्म ना छोड़ो, पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर मत करो। नंबर 1 अधिकारी वही बनेगा। विवेक ने सिर झुका लिया, आंखों में आंसू थे पर मन में दृढ़ता। अब ट्रेन का आखिरी डिब्बा आया। वहां शांति थी, आत्माएं साथ बैठी थी, कोई ऊंचा नीचा नहीं। एक दूसरे की बात सुनना, सम्मान देना, एकता की शक्ति। वृद्ध व्यक्ति बोले, यही संगठन सफलता लाएगा। एक रस बनो, अशरीरी बनो, एकता और विश्वास से संपन्न बनो। फिर ट्रेन रुक गई, दरवाजा खुला और सामने एक स्वर्णिम दुनिया, जहां शांति है, सुख है, पवित्रता है। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा, वो वृद्ध तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। केवल आकाश में एक तेजस्वी प्रकाश, ज्ञान सूर्य। और भीतर से आवाज आई, मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, जागे हो तो जगाते रहो। विवेक मुस्कुराया, उसे समझ आ गया यह आखिरी ट्रेन थी, लेकिन यात्रा भी अभी शुरू हुई है। तो मीठे भाई और बहनों, आज की मुरली हमें यही सिखाती है कि हम ईश्वरीय संप्रदाय है, जागे हुए आत्माएं हैं जो दूसरों को जगाना है। टकराव का कारण है देहाभिमान और उसका निवारण है देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, सेवा में लग जाना। भारत को फिर से स्वर्ग बनाना श्रीमत पर चलकर। गीता का भगवान निराकार शिव है, ज्ञान का सागर। 84 जन्मों की सीढ़ी समझकर अब चढ़ती कला में जाना है। पवित्रता ही नंबर 1 अधिकारी बनने का आधार है। परिस्थिति हिलाए पर धर्म न छोड़ो। एकता और विश्वास से संगठन की शक्ति को प्रकट करो। व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। आज की मुरली केवल ज्ञान नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। हम जागे हैं, अब जगाना है। तो प्यारे भाई और बहनों, आज की मुरली अगर दिल में धारण करना है और इस कहानी पसंद आया तो दिल ही दिल में, मन ही मन में कहे, मैं देह अभिमान नहीं बनूंगा, देही अभिमानी बनूंगा। मैं शिकायत नहीं, सेवा चुनूंगा। प्रतिक्रिया नहीं, पवित्रता चुनूंगा। मैं अकेला नहीं, एकता की शक्ति बनूंगा। और आज मैं संकल्प करता हूं, मैं जगा हूं तो और अब जगाता रहूंगा। अच्छा जी, ओम शांति। थैंक यू।